नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ 3 का शीर्षक है शब्द परिचयः भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहले पाठ में आपने पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, दूसरे पाठ में आपने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा और अब तीसरे पाठ में हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम इसे कहा गया है। इसे हिंदी भाषा में कुदाली कहा जाता है, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी के मजदूर, खनित्र यानी के कुदाली को चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। एतत् मतलब यह और तत् मतलब वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। एते के, ये क्या है। एते अंगुलीय के स्तः, ये अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार अर्थात सुनार अंगूठियां बनाता है। ते के, वे सब क्या हैं। वे सब क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल स्थानक कहा जाता है रेलवे स्टेशन को। वे सब रेलवे स्टेशन गच्छतः मतलब जा रही हैं। अब ते यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए इस्तेमाल किया गया है और स्तः अर्थात दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो वे 2 बस यान हैं और वो ते अर्थात बसें, यहाँ पर बसों के लिए स्त्रीलिंग शब्द इस्तेमाल किया गया। सा ते ताहा, तो ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तो नूतनानी, ये तो नए हैं। तानी कानी, ये सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, ये कदली फल कहा जाता है केले को। किम तानी मधुराणी, क्या वे मधुर अर्थात मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे हैं और पोषक हैं। शब्दार्थ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका अगला भाग हम करते हैं। उच्चारणम कुरुत, फलम द्वारम सूत्रम, गृहम विमानम छत्रम, पात्रम कमलम, भवनम पुष्पम, पुस्तकम जलम। इसका अगला भाग देखते हैं। इसका ख भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य, चित्रों को देखकर इन शब्दों को उच्चारित कीजिए। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा या कंघी। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन अर्थात वर्णों को जोड़कर कोष्ठक में लिखिए। पहला इसमें दिया हुआ है पर्णम, दूसरा होगा ख अ न ई त र अ म, तो ये बन जाएगा खनित्रम। इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम, इस प्रकार से लिखा जाएगा इसे ख नी त्र म, खनित्रम। उसके बाद अगला शब्द है प उ र आ पु रा णा नी, तो इसे लिखा जाएगा इस प्रकार से पु रा णा नी, पुराणानी।
इसके बाद इसमें दिया गया है प ओश अ क आण ई, तो ये बन जाएगा पोषकाणी, पो श का णी, पोषकाणी। उसके बाद है क अ, क में अ मिला तो ये पूरा क बन जाएगा, अंग क त म, कंकतम। उसके बाद है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब इनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा, इन सभी का मैं आपको लिखकर बताती हूँ। इसमें पहला शब्द दिया गया है पुस्तकम, तो इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा, प हलंत उ, स हलंत, त हलंत अ, क हलंत अ और म हलंत, क्योंकि पुस्तकम में म हलंत दिया गया है। उसके बाद है भित्तिकम, भ हलंत ई, त हलंत त, भित्तिकम में 2 बार त है, एक बार आधा दूसरी बार पूरा है, इसलिए पहले आधा त, इसलिए इसके बाद कोई भी स्वर नहीं लगाया गया है। उसके बाद पूरा त, फिर ई, उसके बाद क हलंत अ और म हलंत। उसके बाद है नूतनानी, न हलंत प्लस बड़ा उ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस न हलंत और ई। उसके बाद है वातायनम, व हलंत जमा आ जमा त हलंत जमा आ जमा य हलंत जमा अ जमा न हलंत जमा अ जमा म हलंत। उपनेत्रम में सबसे पहले उ जमा प हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस र। त और र मैंने दोनों इसलिए यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि त्र जो है त और र से मिलकर बनता है, उसके बाद अ और उसके बाद म हलंत। उपनेत्रम, उपनेत्रम को लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि त्र लिखते हुए आप त और र दोनों को लिखोगे, सीधे आप त नहीं लिख सकते हो, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत में इनके शब्द लिखिए। पहला है, ये है आम्रम, पत्रम, व्यजनम, पंखे को कहा जाता है व्यजनम, और ये है करवस्त्रम, करवस्त्रम अर्थात रुमाल, ये है सूत्रम अर्थात धागा और इसे कहा जाता है छत्रम। इनको किस प्रकार से लिखना है वो भी देख लीजिए। आम्रम, आम्रम, आम्रम। उसके बाद दूसरा है पत्रम, उसके बाद तीसरा है व्यजनम अर्थात पंखा, उसके बाद है करवस्त्रम अर्थात रुमाल, उसके बाद धागे को कहा जाता है सूत्रम, और अंतिम है छाता और उसे संस्कृत में कहा जाता है छत्रम। प्रश्न नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। किम पतति। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक फल गिर रहा है, तो हम उत्तर में लिखेंगे फलम पतति। मयूरौ किम कुरुतः। मयूरौ अर्थात 2 मोर, और 2 के साथ यहाँ पर हमेशा क्रिया लगेगी कुरुतः। करोति या कुर्वन्ति नहीं आएगा क्योंकि 2 हैं, 2 के साथ हमेशा तह आता है। मयूरौ किम कुरुतः, तो उत्तर भी तह में ही आएगा, मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः। इस प्रकार से लिखिए, मयूरौ नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः। उसके बाद एते के स्तः। अब ये क्या है, ये खिलौने हैं, तो खिलौनों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीडनकम, किंतु 2 हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रीडनके। एते क्रीडनके स्तः, क्रीडनके इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्रीडनके, क्रीडनके। उसके बाद बालिकाः किम कुर्वन्ति। अब ये तीनों बालिकाएं यहाँ पर क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो हम लिखेंगे बालिकाः, कुर्वन्ति की जगह हो जाएगा पठन्ति, बालिकाः। इस प्रकार से लिखेंगे हम इसे, बालिकाः पठन्ति,
बालिकाएं पढ़ती हैं। उसके बाद है कानी विकसंती। अब यहाँ पे फूल हैं या कमल है, अगर फूल आप लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे पुष्पाणि विकसंती। अगर आप कमल लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे कमलानि विकसंती। मैं फूल लिख रही हूं तो आप लिखोगे पुष्पाणि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती। और यहाँ पर मयूरौ किम कुरुतः से ऊपर किम पतति, यहाँ पर छूट गया था किम पतति, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस प्रकार से लिखना है फलम पतति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5 देखिए, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशानुसार वाक्यों की रचना कीजिए, अर्थात जैसा कहा गया है उसके अनुसार आपको वाक्य की रचना करनी है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है एतत् पतति, तो इसको बहुवचन में जब हम लिखेंगे तो बन जाएगा एतानि पतन्ति। अब दूसरा है यहाँ पर एते पढ़ने स्तः। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, एते को हम लोग लिखते हैं बहुवचन में एतानि, तो पढ़ने का क्या हो जाएगा, एतानि पर्णानि, स्तः का हो जाएगा संति। ये हो गया क भाग। ख भाग मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में बदलना है तो मयूरः मयूरौ मयूराः, तो बहुवचन में बनता है मयूराः। और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति, बहुवचन में। ग भाग है एतानि यानानि, एतानि यानानि, इसको द्विवचन में बदलना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एतानि की जगह हो जाएगा एते, और यानानि का द्विवचन में हो जाएगा याने। घ भाग में छात्रे लिखतः, इसको बहुवचन में बदलना है तो छात्रे का हो जाएगा छात्राः, लिखति का हो जाएगा, लिखतः का हो जाएगा लिखन्ति। उसके बाद है नारिकेलम पतति। नारिकेलम पतति का, इसको आपने द्विवचन में बदलना है तो नारिकेलम का क्या हो जाएगा, द्विवचन में नारिकेले, पतति का हो जाएगा पततः, द्विवचन में। नारिकेले पततः ये हो जाएगा द्विवचन में। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब इनमें जो है इनको आपस में मिलाकर नए वाक्य की रचना करनी है आपको। प्रश्न 6 देखिए, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको जल्दी से लिख लिया है। कोकिले कूजतः पवनः वहति, अर्थात पवन बहती है। तीसरा है पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। चौथा है खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। और सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। इसके साथ ही रुचिरा कक्षा 6 की पुस्तक हमारी यहाँ पर तीसरा अध्याय हमारा समाप्त होता है। यदि आपको इससे आगे के अध्यायों की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है खुद ही पहले से ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।